तो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। आज के सेशन में हम लोग जैसा कि हम लोग स्पीड कंट्रोल पे बात कर चुके हैं इंडक्शन मोटर के। एंड आज के सेशन से हम लोग ब्रेकिंग स्टार्ट करते हैं। ब्रेकिंग स्टार्ट करने से पहले इंडक्शन मोटर का जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कुछ इंट्रोडक्शन। जैसे कि हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं एंड RRB JEE 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट है। गेट एकेडमी का जो कोर्स है CBT 1 499 में अवेलेबल है एंड CBT 1 प्लस CBT 2 777 में अवेलेबल है। जैसा कि एग्ज़ाम डेट बहुत ज़्यादा करीब है और इस गेट एकेडमी के कोर्स की खास बात यह है कि जिस डेट पे आप कोर्सेस में एनरोल करते हैं उसी सेम डेट पे आपको इमीडिएटली जितने भी RRB JEE के ऑफिशियल सिलेबस में सब्जेक्ट मेंशन है वो सारे के सारे सब्जेक्ट इमीडिएट बेसिस पे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, राइट। गेट 2027 का जो कोर्स है उसकी कोर्स प्राइस 5,555 रुपीज़ में आप चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। गेट 2025 का कोर्स 2,222 रुपीज़, 26 का कोर्स 3,333 रुपीज़ एंड 27 का कोर्स 5,555 रुपीज़ में अवेलेबल है। गेट एकेडमी के कुछ और भी कोर्सेज हैं जैसे कि RRB JEE SSC JEE 777 में अवेलेबल है। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में, ऑल स्टेट JEE एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 999 में, ESE नॉन टेक्निकल 777 में। गेट सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। उसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी और जिसमें इंडिविजुअल बेसिस पे या फिर कॉम्बिनेशन वाइज आप अगर नेटवर्क में इंटरेस्टेड हैं या पावर सिस्टम में इंटरेस्टेड हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्टेड हैं या इलेक्ट्रिकल मशीन्स में इंटरेस्टेड हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्टेड हैं, सिग्नल सिस्टम में इंटरेस्टेड हैं या कंट्रोल सिस्टम में इंटरेस्टेड हैं या माइक्रो प्रोसेसर में इंटरेस्टेड हैं, तो इंडिविजुअल या फिर कॉम्बिनेशन वाइज इन सब्जेक्ट्स को आप अवेल कर सकते हैं, राइट। और ESE नॉन टेक्निकल में जैसे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, ICT एंड एनवायरमेंटल साइंस, और भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि नॉन टेक्निकल में UPSC एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में। तो वो सारी की सारी नॉन टेक्निकल पार्ट आपको 777 में प्रोवाइड किया जा रहा है। नेक्स्ट, अगर हम लोग आप लोग गेट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की टेस्ट सीरीज जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 333 में अवेलेबल है, जिसमें टॉपिक वाइज 28 टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज बेसिक लेवल के 12 टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज एडवांस लेवल के 12 टेस्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14 एंड फुल लेंथ मॉक फॉर गेट एग्जामिनेशन 10 टेस्ट है। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। इन 76 टेस्ट को अगर आप अच्छी तरीके से एनालाइज करके प्रिपेयर करते हैं चीज़ों को तो आप अच्छा परफॉर्मेंस गेट 2025 में अपना एनहांस कर सकते हैं, क्योंकि जो टॉपर्स हैं जैसे कि AIR 1 या AIR 9, तो इनके साथ अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करने का मौका मिलेगा आपको कि उनकी स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, आपका वीक एरिया कौन सा है, कौन से सिली मिस्टेक्स आप कर रहे हैं, और धीरे धीरे इन सिली मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करते हुए आप अपने परफॉर्मेंस को गेट AIR के लिए एनहांस कर सकते हैं, राइट। गेट के एग्जामिनेशन में जनरल एप्टीट्यूड एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 13 से 15 मार्क्स जनरल एप्टीट्यूड से देखने के लिए मिलता है हम लोगों को। तो 13 से 15 मार्क्स मतलब कि एक अच्छा खासा वेटेज है। किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट से ज़्यादा वेटेज एप्टीट्यूड पार्ट का होता है। तो इसके लिए ये जो ई बुक गेट एकेडमी के द्वारा लॉन्च की गई है उसका QR कोड आपकी स्क्रीन के सामने है और इस ई बुक में टॉपिक वाइज प्रीवियस 15 ईयर्स गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है। और
222 में ये बुक अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, राइट। तो आप चाहें तो गेट जनरल एप्टीट्यूड ई बुक सर्च कर सकते हैं गेट एकेडमी के नाम से। अदरवाइज आप इस QR कोड को स्कैन करते हैं तो डायरेक्टली आप इस बुक तक, ई बुक तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और ब्रेकिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। जनरल टर्म्स में बात करें अगर हम लोग, व्हाट इज ब्रेकिंग, कि मशीन का रुक जाना ही ब्रेकिंग कहलाता है, राइट। कि कुछ फोर्स हम लोगों ने अप्लाई किया, कुछ एनर्जीज अप्लाई की, मशीन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो चेंज होके रनिंग पोजीशन से मशीन स्टैंड स्टिल पोजीशन में या फिर स्टॉप्ड कंडीशन में स्टालिंग पोजीशन पे पहुंच जाए, तो उस प्रक्रिया को हम लोग ब्रेकिंग कहते हैं, राइट। जैसे कि अपना आपके घर का जो सीलिंग फैन है उसके लिए ब्रेकिंग के बारे में बात करें हम लोग, तो सप्लाई अगर हम लोग कंटिन्यूटी बनाए हुए हैं, स्विच ऑन किया हुआ है, तो कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई बनी हुई है, तो आपका मशीन जो है इंडक्शन मोटर वो कंटिन्यूसली रन करता रहेगा, राइट। जैसे ही आप सप्लाई हटा देते हैं वो कुछ टाइम कांस्टेंट के बाद जो भी उनकी एनर्जीज चेंज होंगी उसके बाद वो मशीन रुक जाएगी, राइट। तो स्विच ऑफ कर देना भी काइंड ऑफ ब्रेकिंग ही है, इजंट इट। तो इन जनरल टर्म्स हम लोग बात करें, इन इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, इलेक्ट्रिकल टेक्निक्स आर एम्प्लॉयड टू ब्रिंग द मोटर रेस्ट इन डिजायर्ड मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम। कि मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम में किसी भी मोटर्स को हम लोग रेस्ट पोजीशन में ला सकें, राइट, स्टालिंग पोजीशन पे ला सकें इन टेक्निकल टर्म्स। In electrical braking of induction motor, electrical techniques are employed to bring the motor rest in desired minimum amount of time is called as braking। तो इसके कुछ मेथोडोलॉजी हैं जैसे कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग है, प्लगिंग है, डायनेमिक ब्रेकिंग है। इनके बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग, जो कि इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन मोटर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो देखिए इंडक्शन मोटर में जैसे कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है NR और NS का, राइट। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है विथ रेस्पेक्ट टू सिंक्रोनस स्पीड इज कॉल्ड एज स्लिप, जो कि इंडक्शन मशीन में ही देखने के लिए मिलता है, स्लिप सिंक्रोनस मशीन में देखने के लिए नहीं मिलता है। कुछ रीजंस है उसके जो कि थेरेटिकल लेक्चर्स में आप लोग कवर करते हैं। तो इंडक्शन मोटर में बात करें तो NR की वैल्यू जब लेस देन NS है, NR की वैल्यू जब लेस देन NS है तो स्लिप की वैल्यू 0 से 1 तक वेरी करती है, राइट। कि NR की वैल्यू अगर NS के इक्वल है तो स्लिप की वैल्यू कितनी होगी, NS माइनस NR। NR की वैल्यू किसके बराबर है, NS के, डिवाइडेड बाई NS कर दें हम लोग तो NS NS कैंसिल हो गया, मतलब ये ओवरऑल वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। और NR की वैल्यू जब 0 है तो स्लिप की वैल्यू क्या होगी, NS माइनस 0 डिवाइडेड बाई NS इज इक्वल टू 1, राइट। 1 डिवाइडेड NS न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, दोनों कैंसिल आउट होके 1 प्रोड्यूस करेंगे। इसका मतलब यह है कि स्लिप की वैल्यू क्योंकि स्पीड NR की स्पीड 0 हो सकती है जब स्टार्ट हो रहा है एंड देन ग्रेजुअली इंक्रीज होते हुए मैक्सिमम कहाँ तक पहुँच सकती है, मोटरिंग मोड ऑफ ऑपरेशन में NS तक पहुँच सकती है। तो स्लिप की वैल्यू 1 से 0 तक वेरी करती है, स्लिप की वैल्यू 0 से 1 तक वेरी करती है, राइट, मोटरिंग मोड ऑफ ऑपरेशन में इन मोटरिंग मोड। अब इंडक्शन जनरेटर के बारे में बात करें, इंडक्शन जनरेटर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो NR की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होके NS से बड़ी हो जाए, मतलब NR इज ग्रेटर देन NS हो जाए। यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन किया हुआ है इफ NR इज ग्रेटर देन NS देन स्लिप इज लेस देन 0, क्योंकि स्लिप की वैल्यू क्या होती है, NS माइनस NR डिवाइडेड बाई NS होती है। अब ये NR की वैल्यू इंक्रीज होके अगर NS से बड़ी हो जा रही है, 2 टाइम्स ऑफ NS हो जा रही है, तो उस समय क्या होगा कि यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव टर्म में है, ये 2 टाइम्स NS नेगेटिव टर्म में है, ओवरऑल जो दोनों का डिफरेंस आएगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव मतलब कि लेस देन 0, स्लिप इज लेस देन 0।
स्लिप इज लेस देन 0, नेगेटिव स्लिप रीजन, जो कि नेगेटिव स्लिप रीजन किसका होता है, जनरेटिंग मोड ऑफ ऑपरेशन का होता है, जनरेटिंग मोड ऑफ ऑपरेशन का। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग एनालाइज करते हैं कि सपोज करिए कि आपका जो ट्रैक्शन मोटर है या फिर रेलवेज के बारे में हम लोग बात करें, जो कि अपनी इंडियन रेलवेज है जिसमें हम लोग इंडक्शन मोटर्स यूज़ करते हैं, इंडक्शन मोटर बेस्ड। तो उसमें इंडियन रेलवेज में हिली एरियाज बहुत हैं, राइट। तो हिली एरियाज में क्या होता है कि जब आपका जो इंजन है, रेलवे इंजन, वो अप हिल में ऐसा जाता रहता है, जो कि इंजन्स में आपके इलेक्ट्रिकल इंजन्स में इंडक्शन मोटर्स कनेक्टेड हैं, और उस इंडक्शन मोटर में क्योंकि वो अप हिल में जा रहा है तो एनआर की वैल्यू लेस देन एनएस देखने के लिए मिलेगी, एनआर की वैल्यू लेस देन एनएस देखने के लिए मिलेगी। मतलब स्लिप की वैल्यू क्या होगी, 0 से 1 के बीच में वेरी करेगी। इस रीजन में क्या होगा, मोटरिंग मोड ऑफ ऑपरेशन में मशीन वर्क करेगी, राइट। और जैसे ही मशीन आपकी डाउन हिल जाने चालू कर देगी, जैसे ही डाउन हिल जाना चालू कर देगी, अब ये मोटरिंग मोड ऑफ ऑपरेशन में जा रही है, वर्क कर रही है, तो ये सप्लाई मेंस की लाइन है, सप्लाई मेन से इलेक्ट्रिकल करंट कलेक्ट करेगी, राइट। करंट का डायरेक्शन कैसा दिया हुआ है, ऐसा, क्योंकि मोटर क्या है, इलेक्ट्रिकल लोड है, इसीलिए करंट का डायरेक्शन ऐसा दिया हुआ है कि करंट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है आपके मोटर में। लेकिन डाउन हिल जाते समय, क्योंकि एनआर की वैल्यू लेस देन एनएस थी अप हिल में, डाउन हिल में क्या होगा कि ग्रेविटेशन भी वर्क कर रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटर इज हाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटर बिकम्स हाई, कि एनआर तो खुद तो रोटेट कर ही रहा था, लेकिन ग्रेविटी एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण एनआर की वैल्यू इंक्रीज होके ग्रेटर देन एनएस हो जाएगी, एनआर की वैल्यू इंक्रीज होके ग्रेटर देन एनएस हो जाएगी। उस पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या होगा, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि स्लिप की वैल्यू वहां पे नेगेटिव हो जाएगी, और जब स्लिप की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है मतलब कि मशीन आपकी कहाँ चली गई, जनरेटिंग मोड ऑफ ऑपरेशन में चली गई। अब इलेक्ट्रिसिटी वो सप्लाई में इनसे कलेक्ट नहीं करेगी, वो डिलीवर करने का काम करेगी, राइट। इलेक्ट्रिसिटी अब वो कलेक्ट नहीं करेगी आपकी मशीन, वो डिलीवर करने का काम करेगी फॉर द ट्रांजिएंट पीरियड ऑफ टाइम, फॉर द ट्रांजिएंट पीरियड ऑफ टाइम। यही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं आजकल के इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, कि एनर्जी का वेस्टेज ना हो, जो कि ग्रेविटी और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसका एडवांटेज लिया जा सके, और काइंड ऑफ रीजनरेशन किया जा सके, जिसके लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में आजकल रीजनरेटिव ब्रेकिंग्स यूज हो रही हैं। So regeneration is kinetic energy of rotor work as prime mover, कि जैसे कि जनरेटर्स में हम लोग क्या कनेक्ट करते हैं, प्राइम मूवर कनेक्ट करते हैं। प्राइम मूवर में एनर्जी कहाँ से आती है, स्टीम टरबाइन है अगर तो स्टीम क्रिएट कर रहे हैं बॉयलर्स में, एंड उसके थ्रू अगर हम लोग स्टीम थ्रू दी हेल्प ऑफ टरबाइन कनेक्ट करते हैं आपके इंडक्शन जनरेटर्स में, तो या फिर सिंक्रोनस जनरेटर्स में, तो इलेक्ट्रिसिटी सॉरी मैकेनिकल एनर्जी प्राइम मूवर प्रोवाइड कर रहा है, शाफ्ट रोटेट कर रहा है, एंड देन इलेक्ट्रिसिटी आपकी सिंक्रोनस मोटर या इंडक्शन सॉरी सिंक्रोनस जनरेटर या इंडक्शन जनरेटर प्रोड्यूस करेगा। लेकिन यहाँ पे एज अ प्राइम मूवर क्या वर्क हो रहा है, कौन वर्क कर रहा है यहाँ पे एज अ प्राइम मूवर, खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटर एंड जस्ट अ सेकेंड, खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटर जस्ट अ सेकेंड,
खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटर, सॉरी, खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटर और जो ग्रेविटी है वो एज अ प्राइम मूवर एनर्जी वर्क करेगी, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटर वर्क एज प्राइम मूवर एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड कैन डिलीवर बैक टू सप्लाई मेन्स, राइट। सप्लाई मेन्स में हम लोग डिलीवर बैक कर देंगे, जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी कहीं और पे एज पर द रिक्वायरमेंट यूज की जा सके। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, इफ सिंक्रोनस स्पीड इज ब्रॉट डाउन टू अ वैल्यू सच दैट nr इज ग्रेटर देन ns, कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट हम लोग करें जिससे nr की स्पीड इंक्रीज होके ऑटोमेटिकली ns से बड़ी हो जाए। इफ सिंक्रोनस स्पीड इज ब्रॉट डाउन, या फिर क्या हो, तब रीजनरेशन स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव स्लिप हुआ मतलब कि वहां पे जनरेशन मोड चालू हो गया। तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट भी हम लोग कर सकते हैं कि एनआर की वैल्यू को जहां पे है वो वहीं पे रहने देते हैं, लेकिन एनएस सिंक्रोनस स्पीड जो है उसको ब्रॉट डाउन कर दें हम लोग लेस देन एनएस। तो स्लिप फॉर द ट्रांजिएंट पीरियड ऑफ टाइम इमीडिएटली, क्योंकि रोटर क्या है, फिजिकल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिया हुआ है, लेकिन स्टेटर में जो रोटेशन हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड का वो इलेक्ट्रिकल इनर्शिया के साथ रोटेट कर रही है। इलेक्ट्रिकल इनर्शिया इमीडिएटली चेंज किया जा सकता है, लेकिन मैकेनिकल इनर्शिया में चेंज करने के लिए कुछ टाइम कांस्टेंट लगता है, राइट। वो इमीडिएटली, सपोज करिए आपकी मशीन इस डायरेक्शन में रन कर रही है, इमीडिएटली आप बैक डायरेक्शन में नहीं रन करा सकते हैं, राइट। उसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इमीडिएटली आप नहीं चेंज कर सकते हैं, सम टाइम कांस्टेंट लगेगा, राइट, क्योंकि मैकेनिकल फॉर्म में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इन्वॉल्व है, जबकि इलेक्ट्रिकल इनर्शिया को इमीडिएटली हम लोग डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। सो if a synchronous speed is brought down to a value such that ns is less than nr, on that condition slip will become negative. If slip becomes negative, so the induction motor starts to operate as generator and store kinetic energy of rotor is extracted and delivered as a electrical energy to the supply mains, right। तो ns की वैल्यू को nr से कम करने के लिए क्या क्या मेथोडोलॉजी हो सकते हैं, जैसे कि 120f/p होता है ns की वैल्यू। तो नंबर ऑफ पोल्स अगर हम लोग इंक्रीज कर देते हैं तो ns की वैल्यू ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। जैसे पोल चेंजिंग मेथड में हम लोगों ने कवर किया हुआ था स्पीड कंट्रोल में, कि नंबर ऑफ पोल्स इमीडिएटली हम लोग चेंज कर सकते थे। कौन सी मशीन में किया जा सकता है ऐसा इमीडिएटली? नंबर ऑफ पोल्स इमीडिएटली चेंज करने के लिए हम लोगों के पास जो मेथोडोलॉजी इन्वॉल्व है वो है कौन सी मशीन के लिए, सॉरी, स्क्वायरल केज मशीन में हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जबकि स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन या फिर फेज वाउंड इंडक्शन मशीन में ये नहीं किया जा सकता है। सेकंड जो पॉइंट लिखा हुआ है, बाय पोल चेंजिंग मेथड, बाय पोल चेंजिंग मेथड by pole changing method we can double the number of poles. Pole changing method के through we can double the number of poles by which ns can be reduced to half of the original value and becomes less than nr. nr से कम हो जाएगा for the transient period of time. रोटर जिस डायरेक्शन में रन कर रहा था वो इमीडिएटली उसकी जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है एंड जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगी क्या? नहीं, उसको कुछ टाइम कांस्टेंट लगेगा। उस टाइम कांस्टेंट में एनआर की वैल्यू ग्रेटर देन एनएस देखने के लिए मिलेगी, जिसका एडवांटेज हम लोग ले सकते हैं एज अ रीजनरेशन। दैट इज द कॉन्सेप्ट, राइट। और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटर, the kinetic energy of rotor gets converted to electrical energy. Kinetic energy of rotor gets converted to electrical energy, so gradually rotor speed reduces and trying to reach to new synchronous speed. Hope you understand my point. The kinetic energy of rotor gets converted to electrical energy, so gradually rotor speed reduces and trying to reach to new synchronous speed and रोटर स्पीड स्लो डाउन ग्रेजुअली। मतलब कि एनएस की वैल्यू जो प्रीवियस थी
उसके आसपास आपकी मशीन रन कर रही थी, मतलब एनआर की वैल्यू क्या थी, एनएस के आसपास थी। इमीडिएटली एनएस को आपने कम कर दिया क्योंकि इमीडिएटली नंबर ऑफ पोल्स चेंज कर दिया, और स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल इनर्शिया इन्वॉल्व किया हुआ है, तो एनएस की वैल्यू इमीडिएटली चेंज हो जाएगी। लेकिन एनआर क्या है, वो फिजिकल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिया हुआ है, वो इमीडिएटली चेंज नहीं होगा, वो उसी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ रन करता रहेगा। मतलब एनआर की वैल्यू कुछ टाइम पीरियड के लिए एनएस से बड़ी रहेगी, ग्रेटर रहेगी। उस टाइम में स्लिप की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, और जिसका एडवांटेज लेके रीजनरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ आफ्टर ट्रांजिएंट की ट्रांजिएंट खत्म करने के लिए क्या होगा, ये भी प्रोसेस होगा कि एनआर की वैल्यू जो कि ट्रांजिएंट पीरियड के लिए एनएस से हाई हो चुकी है, वो अब नया सिंक्रोनस स्पीड खोजेगी कि नए सिंक्रोनस स्पीड के आसपास रन कर सके। तो एनएस की वैल्यू जो हम लोगों ने कम किया हुआ था, उस वैल्यू के पास एनआर की वैल्यू आके एडजस्ट होके रन करना चालू होगी, ग्रेजुअली स्लोज डाउन होगी। So NR speed reduces gradually nearer to synchronous speed. NS, sorry, if NR reduces gradually and becoming less than NS, so again it work as induction motor action. So if NR reduces gradually and becomes less than NS, कि NR की वैल्यू जब नया सिंक्रोनस स्पीड को रीच कर जाएगी, उसके आसपास रन करना चालू कर देगी, लेस देन NS हो जाएगी, मतलब स्लिप की वैल्यू अगेन पॉजिटिव हो गई, और पॉजिटिव 0 to 1 में स्लिप अगर है तो मोटरिंग मोड ऑफ ऑपरेशन में अगेन वर्क करना चालू कर देगी। एनआर स्पीड रेड्यूसेस ग्रेजुअली नियरर टू सिंक्रोनस, एनएस जो नई सिंक्रोनस स्पीड है उसको रीच करना चाहेगी। देन ऑन दैट पोजीशन स्विच ऑफ द सप्लाई एंड लेट अस अप्लाई द मैकेनिकल ब्रेक्स। कि आपकी जो सपोज करिए इंडियन रेलवे का जो इंजन है, इलेक्ट्रिकल इंजन, वो हाई स्पीड पे रन कर रहा है, इमीडिएटली हम लोग रीजनरेटिव ब्रेकिंग अप्लाई कर सकते हैं क्या, कि इमीडिएटली अगर हम लोग ब्रेक्स मैकेनिकल ब्रेक्स सॉरी इमीडिएटली अगर मैकेनिकल ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, तो जो व्हील्स होते हैं, आयरन के व्हील्स होते हैं, और इमीडिएटली मैकेनिकल ब्रेक्स अगर हम लोग अप्लाई कर दें, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मटेरियल की मेल्टिंग हो जाएगी, ब्रेक डैमेज हो जाएगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए पहले हम लोग इमीडिएटली अगर पोल चेंज किए, राइट, तो एनआर की वैल्यू उसी मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ रन कर रही है, लेकिन एनआर की वैल्यू इमीडिएटली स्लो हाफ हो जाएगी, राइट। इमीडिएटली अगर हाफ हो गई तो एनआर की वैल्यू फिर नए सिंक्रोनस स्पीड के आसपास रन करना चालू करेगी। उसमें टाइम पीरियड लगेगा कुछ, उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए रीजनरेशन होगा, और जब एनआर की वैल्यू नए सिंक्रोनस स्पीड के आसपास रन करना चालू कर देगी, देन मशीन अगेन एज अ मोटरिंग मोड ऑफ ऑपरेशन में वर्क करना चालू कर देगी, क्योंकि स्लिप क्या हो गया है, पॉजिटिव हो गया है, राइट। तो जब नए सिंक्रोनस स्पीड के पास पहुंचे, if NR reduces gradually and become less than NS, so again it work as induction motor action. NR speed reduces gradually nearer to synchronous, जब नए सिंक्रोनस स्पीड के पास आ जाए, उस पर्टिकुलर पोजीशन में स्विच ऑफ कर दीजिए आप सप्लाई को, क्योंकि अब एनआर की वैल्यू क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। पहले कैसी थी, जो प्रीवियस केस का एनएस के पास रन कर रही थी, 3000 आरपीएम से रन कर रही थी, अब किस आरपीएम से रन कर रही है, सपोज करें नंबर ऑफ पोल्स वगैरह आपने इंक्रीज कर दिया, एनएस की वैल्यू अब हो गई 1000 आरपीएम, तो अब एनआर की वैल्यू 3000 आरपीएम से रिड्यूस होके अब 999 या 990 आरपीएम से रन कर रही है। तो 3000 में जब मैकेनिकल ब्रेक अप्लाई करते हैं हम लोग, तो क्या होता, वही तो मेल्ट हो जाता है इमीडिएटली, ब्रेक्स डैमेज हो जाते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि स्पीड जब स्लो डाउन हो गई है, तब हम लोग मैकेनिकल ब्रेक्स अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट। एंड स्विच ऑफ द सप्लाई, सप्लाई क्यों स्विच ऑफ करने की ज़रूरत है, क्योंकि सप्लाई को स्विच ऑफ नहीं करेंगे तो कंटिन्यूसली एनएस क्रिएट होता रहेगा, मतलब नंबर ऑफ पोल्स स्टेटर में रन करते रहेंगे, और जिसके कारण एनआर जो है फिर से मोटरिंग मोड ऑफ ऑपरेशन में चालू ही रहेगा। इसीलिए हम लोग इमीडिएटली सप्लाई से हटा देते हैं कि सप्लाई का कोई जोर ना रहे, केवल मैकेनिकल ब्रेक्स हम लोग अप्लाई कर सकें। एंड लेट अस अप्लाई द मैकेनिकल ब्रेक्स टू स्टॉप द रोटेशन ऑफ मोटर एक्शन, अदरवाइज इट विल कंटिन्यू टू रोटेट इन मोटरिंग मोड।
नेक्स्ट पॉइंट है NS कैन ऑल्सो बी reduced by means of variable frequency variable voltage method in which supply frequency can be reduced keeping V by F constant. तो ये मेथड भी हम लोगों ने V by F कंट्रोल देखा हुआ था प्रीवियस सेशंस में, स्पीड कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन में। तो वो मेथड भी आप अप्लाई करके NS को चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट था रीजनरेटिव ब्रेकिंग का, आज के सेशन में हम लोगों ने कवर किया। एंड देन नेक्स्ट सेशन में और भी कुछ मेथोडोलॉजी ब्रेकिंग के बारे में बात करेंगे, राइट। तब तक के लिए धन्यवाद और अच्छे से प्रिपेयर करिए, एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा करीब है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।